अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नुमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 lakhs डिवाइडेड इनटू द 4 lakhs ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी कि जैसे हमने ऊपर किया था 40 लाख का हमारे पास यहाँ पे क्या था, कैपिटल था, इसमें 4 lakhs कैपिटल था। इस तरह से कैसे कि 4 लाख शेयर्स थे और 10 रुपये एक शेयर की कीमत को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। इस तरह से ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको कल समझाया था कि क्वेश्चन अगर कभी ऐसा हो कि हमने जो है वो जितने हमें शेयर्स रिक्वायर हों उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाएंगे तो हम पुरानी फिर जो यानी कि जितनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास जो एप्लीकेशन आएंगी हम उनको रिफ़ंड कर देंगे, उनको वापस पैसे कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन हमने की है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा। सब्सक्रिप्शन इसका मतलब होगा कि हमने लोगों को जो ऑफ़र की है कितने लोग सब्सक्राइबर हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की सब्सक्रिप्शन होगी, एक होगी ओवर सब्सक्रिप्शन और एक होगी अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक हो गया। ओवर से मुराद क्या होगा, लेट सपोज़ कि हमने 2 लाख शेयर्स जो है वो लोगों को कहा है ख़रीदने को, लेकिन हमारी कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, हमने ओपनली लोगों को इजाज़त दी है शेयर्स ख़रीदने की, तो कुछ लोगों ने जो है वो यानी कि एक्स्ट्रा लोगों ने शेयर्स ख़रीद लिया है। कितने, 30,000, यानी कि 2,30,000 हमें एप्लीकेशन वसूल होगी। जैसे कि हमने कल बात की थी कि अगर किसी कंपनी में यानी अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें लोगों के फॉर्म्स और एप्लीकेशंस के ज़रिए लोग जो हैं वो तकरीबन जो है वो 180 लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे 80 लोग तो एक्स्ट्रा हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिन्होंने अच्छी पोजीशंस ली होती है उनको मेरिट पे रख के तो 100 सीट्स पूरी कर लेते हैं, बाकी लोगों की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो वेस्टेज चले जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा लोग जो है वो अपने एप्लीकेशन ज़्यादा लोगों ने जो है वो ले ली है तो हम क्या करेंगे, जितना हमें रिक्वायर होगा उतना हम रख लेंगे, बाकी हम उनको वापस कर देंगे। अब यहाँ पे भी यही बात चल रही है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि हमने 2 लाख लोगों को ऑफ़र किया है कि 2 लाख के शेयर जो हैं वो हमसे ख़रीद ले, ठीक है। 1 जुलाई 2016 में सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई, ठीक है। तो 15 जुलाई की जो सब्सक्रिप्शन है वो इसमें आ गई है। पास द जनरल एंट्री पास करनी है हमने, जिसमें हमने एप्लीकेशंस जो हैं वो उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो एप्लीकेशन हमें 2,30,000 हो जाती हैं तो उस दौरान हमारे पास कितनी जो है वो यानी कि हम उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखना क्या है, हमने लोगों को ऑफ़र दी है कितने की, 2 लाख की, लेकिन कितने लोगों ने हमारी एप्लीकेशंस को वसूल किया, 2,30,000 लोगों ने। अब जब 2,30,000 लोगों ने हमारी एप्लीकेशंस को वसूल किया है तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसे भी उतने ही आएंगे, क्योंकि आप जब ओपनली जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 रुपीज़ का जो फॉर्म, कभी 100 का होता है, कहीं 500 का होता है, जितने भी रुपीज़ का जो है वो फॉर्म होता है हम वो फॉर्म ख़रीद लेते हैं। वो फॉर्म ख़रीदने की वजह से हम क्या होता है कि हमारे पास हम जो है वो उधर के मेंबर बन जाते हैं। अब हमने इसी तरह से लेट सपोज़ कि कॉलेज में जो थी वो सीट्स 2 लाख थी, हमने यानी कि लोगों ने, पब्लिक ने जो है वो 2,30,000 के फॉर्म्स जो हैं वो ख़रीद लिए, ठीक हो गया। अब जितने लोगों ने फॉर्म ख़रीदे उतना पैसा हमारे पास आया, तो हमने एंट्री क्या करनी है, हमने एंट्री 2,30,000 के हिसाब से करनी है कि हमें एप्लीकेशंस कितनी जो हैं वो वसूल हुई, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो एंट्री की थी वो 2 लाख से की थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितने हमने लोगों को ऑफ़र दी है, जितने हमने सब्सक्रिप्शन लोगों के लिए फ़िक्स की है उतनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। यहाँ पे क्या है कि जितनी हमने लोगों को ऑफ़र की है उससे ज़्यादा रिसीव हो गई हैं, तो जब ज़्यादा हमें रिसीव होंगी एप्लीकेशन तब हम उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब एंट्री हम पहले कुछ इस तरह से करेंगे, फर्स्ट नहीं 15 जुलाई, ठीक हो गया। हमें जो है वो लोगों ने पैसे जो दिए वो दिए 2,30,000, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 23 लाख।
ठीक हो गया। फिर इसी तरह से हमने जो है वो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को कर दिया क्रेडिट। ठीक हो गया। 23 लाख। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी डिटेल लिख देंगे, मनी रिसीव्ड along with एप्लीकेशन। ठीक हो गया। इतनी तो हमें एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं कि अब हमने जी हमें कितना रिक्वायर था 2 lakhs। हम जो है वो 2 lakhs की एंट्री कर देंगे जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट 2 लाख से। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शेयर अलॉट यहाँ पे लिख देंगे 2 lakhs शेयर्स allotted to the applications। ठीक हो गया। यहाँ तक जो थी हमने एंट्रीज कर ली थी। नेक्स्ट अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास अब जो 3 लाख है वो एक्स्ट्रा है। टोटल 23 लाख बना था, 3 लाख एक्स्ट्रा वो हम लोगों को रिफ़ंड कर देंगे। यानी हम लोगों से ये कहेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो टोटल वसूल हो चुकी हैं। बाकी जो बाद में लोग आएंगे जिन्होंने जो है वो शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा ख़रीद लिए होंगे वो हम लोगों को रिफ़ंड कर देंगे। उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर देखिएगा, अब 3 लाख हमने लोगों को करना है वापस। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट और बैंक से हमारे पास जो पैसा गया वो गया 3 लाख, बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ठीक हो गया। क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने ये शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म करना होता है। पहले शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट थी, इधर डेबिट कर दी कितने से 2 लाख से। ठीक है, बाकी रहेगी 3 लाख। 3 लाख से मज़ीद हमने डेबिट कर ली, सॉरी यहाँ पे 20 लाख है। फिर 3 लाख से डेबिट कर ली, टोटल हमारे पास शेयर एप्लीकेशन ख़त्म होगी। ये वाला जितना हमें चाहिए था वो हमारे पास जो है वो इधर आ गया, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। बाकी हमने लोगों को रिफ़ंड कर दिया। इधर हम डिटेल में लिखेंगे रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन कितने एक्स्ट्रा शेयर, हमारे 30,000 जो है वो एक्स्ट्रा शेयर लगे, 30,000 एक के साथ दे देंगे शेयर्स। ठीक हो गया। अब इसकी हमने बैलेंस शीट बनानी है जी। तो क्लास अब हमने जो है वो बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास कितनी जो है वो वैल्यूज़ हैं एसेट्स की और कितनी लायबिलिटी की। सबसे पहले तो इधर ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो लिखेंगे, वो था हमारे पास 40 लाख। ठीक हो गया, जो कि 4 लाख शेयर थे और 10 रुपये एक शेयर की कीमत के हिसाब से रखा गया। उसके बाद हम नीचे मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो इशूड कैपिटल कितना है। इशूड कैपिटल से मुराद वो कैपिटल जो कि हमने लोगों को ख़रीदने के लिए इशू किया था। हमने उसमें क्या किया था कि 2 लाख शेयर्स जो थे वो अलॉट किए थे। एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये। टोटल हमारे पास कैपिटल में आ गया 20 लाख।
ठीक हो गया। अब ज़रा हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखिए हमारे पास बैंक जो है, बैंक आपको बेसिकली पता है कि ये हमारा एसेट होता है, ठीक हो गया। अब बैंक में 23 लाख हमारे पास मौजूद है, यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक हो गया। और लास्ट एंट्री में हमने यहाँ पे 3 लाख से किया बैंक को क्रेडिट, तो ऊपर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये देखें इधर डेबिट हो रहा है 23 लाख, और 3 लाख नीचे जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, इधर 23 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो हमारे पास 20 लाख बच गया, ठीक है। 23 लाख में से 3 लाख गया तो हमारे पास बच गया 23 लाख। तो उस हिसाब से हमारे पास बैंक में अमाउंट आएगी, इधर हिसाब कर लेते हैं, 23 लाख माइनस 3 लाख, तो हमारे पास बैंक में बच जाएगा 20 लाख, ठीक हो गया। उसकी अब हम एंट्री कर लेंगे बैंक वाली साइड पे। ये तो क्लास यहाँ पे हम बैंक पे एसेट साइड पे बैंक की एंट्री कर देंगे। 23 लाख माइनस 3 लाख, हमारे पास बच जाएगा 20 लाख। ठीक है, 6 जो है वो इसमें ज़ीरो आते हैं। अब हमने इनका टोटल कर लेना। दो लाख यहाँ 20 लाख जो है वो इस साइड पे आ गया, और 20 लाख जो है वो इस साइड पे आ गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टोटल, ये हमारी लाइबिलिटीज़, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पे टोटल एसेट्स, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, जब वो क्वेश्चन शुरू करेंगे तब मैं आपको उसकी डिटेल समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।